टॉपिक है बच्चों ब्रायोफाइट्स। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए आप। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेज एंड लीवरवर्ट्स। तो इनके अंदर मॉसेज और लीवरवर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, और लीवरवर्ट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका शेप जो है वो लीवर लाइक होता है, थैलस। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सैडेड एरियाज इन द हिल्स। पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी के पास जो नमी वाले छायेदार जगह हैं, एरियाज हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मार्क कीजिए बच्चों, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबिया मतलब डुअल हैबिटेट में रहने वाले, पानी में भी रहने वाले और लैंड पे भी रहने वाले। तो इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉयल। कैन लिव इन सॉयल, ये मिट्टी में भी रह सकते हैं, बट लेकिन मिट्टी में रहते हुए आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्टेप फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गेमिट्स वाली होती है, उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, जो दलदली इलाके होते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकलिटीज़। तो ये और कहाँ पाए जाएंगे? यूजुअली डैम्प एरिया, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकलिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स आर सॉयल। मिट्टी में या टकली चट्टान जो बेयर रॉक्स होती हैं, उसके ऊपर प्लांट की पूरी कम्युनिटी डेवलप करने के लिए ये मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सक्सेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीवियस प्लांट कम्युनिटी बाय द नेक्स्ट वन। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि जो रॉक्स हैं, बेयर रॉक्स हैं, उनके ऊपर जो प्लांट कम्युनिटी डेवलप होती है बहुत सालों में, उनमें इम्पॉर्टेंट रोल शुरुआत के दौर में रहता है ब्रायोफाइट्स का भी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी की कैसी थी? थैलॉइड थी। इनकी भी थैलस लाइक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएट है, थोड़ा ज़्यादा अस्पष्ट है। तो इट इज़ थैलस लाइक, ये भी थैलस लाइक ही हैं। एंड प्रोस्ट्रेट आर इरेक्ट, या तो खड़े हैं या थोड़े बहुत इरेक्ट हैं, या फिर प्रोस्ट्रेट या पड़े हैं, या तो खड़े हैं या तो पड़े हैं। प्रोस्ट्रेट आर इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो सॉइल के ऊपर जो इनका सबस्ट्रेट है, या पत्थर के ऊपर या हिल्स एरिया में जो मॉइस्ट सैडेड एरिया हैं, ये अपने सबस्ट्रेट पर अटैच होते हैं बाई राइजोइड्स। और राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन अगली लाइन क्या कह रहे हैं? दे लैक, लैक मतलब अब्सेंट, ट्रू रूट्स। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू स्टेम नहीं होता है, और ट्रू लीव्स भी नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, थैलस या थैलॉइड का मतलब ही है कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट। तो इनमें भी नहीं पाया जाता। लेकिन दे में पजेस, लेकिन ये हो सकता है रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो पाए जाते हैं, लेकिन ट्रू स्टेम, रूट और लीफ नहीं पाई जाती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो वैसे भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड है, जिसे हम गेमिटोफाइट कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस गेमिट्स, हैंस इज कॉल्ड अ गेमिटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की, वो कौन है? गेमिटोफाइट। गेमिटो का मतलब गेमिट प्रोड्यूसिंग, फाइट का मतलब प्लांट। तो गेमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम गेमिटोफाइट कहते हैं। हमेशा के लिए याद रखिए, गेमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट को गेमिटोफाइट कहते हैं। गेमिटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गेमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। और गेमिटोफाइट कभी वैस्कुलर नहीं होगी, नॉन वैस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। आगे चलते हैं। जो गेमिटोफाइट है वो गेमिट प्रोड्यूस करेगा, और गेमिट कहाँ प्रोड्यूस होंगे? सेक्स ऑर्गन्स में। तो आप बताओ, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीरिडियम। ओके, दे प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट, मतलब दो फ्लैजिला होंगे। और फ्लैजिला होना जरूरी है, क्योंकि इनको जो है वाटर एज ए मीडियम जब मिलेगा तो उनमें तैर के जाना होगा।
तो बाईफ्लैजिलेट एंथेरेजॉइड्स, तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंथ्रीडियम। उसमें मेल गेमिट जो होंगे वो कौन होंगे? एंथेरेजॉइड्स। वो कैसे होंगे? बाईफ्लैजिलेट। कहाँ पर, किसके ऊपर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं? गेमिटोफाइट पे। गेमिटोफाइट किसे कहते हैं? गेमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट। और उसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन भी होंगे। और कैसे होंगे ये ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन? मल्टी सेलुलर होंगे। आइए, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनियम, इज फ्लास्क शेप्ड। तो फ्लास्क शेप होगा और प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग, एक एग प्रोड्यूस करेगा जो कि फीमेल गेमिट होगा। द एंथेरेजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम। फ्लैजिला है तो स्विम करके वे एग के पास पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ मेल गेमिट स्मॉल है और मोटाइल है, तो और फीमेल गेमिट लार्ज है और साथ में नॉन मोटाइल है, स्टैटिक भी है। तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का है? ऊगैमस टाइप का होता है। नेक्स्ट आइए, इससे ये आपको इशारा मिल गया। द एंथेरेजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम, ठीक है। एन एंथेरेजॉइड फ्यूजेज, मतलब मेल गेमिट फ्यूजेज विद द एग, मतलब फीमेल गेमिट, टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और एंथ्रीडियम भी क्या? गेमिटोफाइट आप देखो एन था, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन भी एंथ्रीडियम आर्कीगोनियम एन होंगे, और एंथेरेजॉइड्स और एग क्या होंगे? एन होंगे। दोनों जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट कैसा बनेगा? 2n। ओके, पहली बार ब्रायोफाइट की लाइफ में 2n जाइगोट आया है। तो इसके पहले अगर मैं बात करूं तो सारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी, तो गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर थी। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन को आप क्या लिख सकते हैं? मियोसिस। इमीडिएटली, मतलब जाइगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस में तुरंत नहीं जाएगा। जैसा कि आप अभी तक फंजाई के अंदर और एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस देखते थे, और जिसकी वजह से जाइगोट में मियोसिस होने के कारण एम्ब्रियो नहीं बनता था। अब इससे आपको इशारा क्या मिला कि जाइगोट में तुरंत मियोसिस अगर नहीं होती है तो इसका मतलब जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो एक सवाल पूछा जाता है, पहली बार प्लांट किंगडम में एम्ब्रियो कहाँ बना? तो आंसर है ब्रायोफाइट्स के अंदर पहली बार, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बना। फिर क्या होगा? दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। तो मैंने आपको बताया जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, वो भी क्या होगा? 2n। और आप जानते हैं एम्ब्रियो डेवलप होके एक डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसे बताएंगे स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट किसे बोलेंगे? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। और याद रखिए स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है और स्पोर हमेशा n होता है। तो गेमिटोफाइट, गेमिट और सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम आर्कीगोनियम, एंथेरेजॉइड्स और एग और स्पोर, ये सबके सब क्या हैं? n है। तो ज्यादातर पार्ट क्या है? n है। लेकिन जाइगोट 2n, एम्ब्रियो 2n, स्पोरोफाइट 2n। तो द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट। मतलब ये खाने के लिए निर्भर है किस पर? फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट पर। एंड डेराइव, इसका मतलब स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफाइट। तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा वही तो मेन प्लांट बॉडी होगी। तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, यहाँ पर गेमेटोफाइट के ऊपर वो डिपेंडेंट है अपने नरिशमेंट के लिए, एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। और वो गेमेटोफाइट से लगातार नरिशमेंट ले रहा है, ठीक है। अगला, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट। तो अब ये सम सेल्स कौन सी हैं स्पोरोफाइट की? उन्हें बोलते हैं स्पोर मदर सेल। अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइट के अंदर जो कुछ सेल हैं जिनका नाम है स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस होगा और वो हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं, और यह स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। तो ये स्पोर जर्मिनेट होके एक नया गेमेटोफाइट बनाता है। तो आप याद रखिए हमेशा गेमेटोफाइट गेमिट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, मेल और फीमेल गेमिट्स के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है। अंदर की बात जानते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट।
और साथ में स्पोर के जर्मिनेशन से हमेशा गेमेटोफाइट बनता है। तो याद रखिए इन चीज़ों को। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, गेमिट प्रोड्यूस होगा गेमेटोफाइट से, स्पोर प्रोड्यूस होगा स्पोरोफाइट से, गेमिट के फ्यूजन से हमेशा स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर के जर्मिनेशन से हमेशा गेमेटोफाइट ही बनता है। जाइगोट, इम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, यही केवल 2n होती हैं, बाकी सब गेमेटोफाइट, एंथ्रीडियार की गोनियां, एंथ्रेजॉइड्स और एग, स्पोर्स और साथ में गेमेटोफाइट, ये सब के सब हैप्लॉयड होते हैं। तो आप बताओ इससे आपको क्या पता चला कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट के अंदर N और 2n दोनों हैं, लेकिन N या हैप्लॉयड का अमाउंट ज़्यादा है, डिप्लॉयड का कम है, लेकिन इतना कम 2n नहीं है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर दें। तो आप जानते हैं कि अगर N बहुत ज़्यादा हो और 2n बहुत कम हो तो हम लोग हैप्लॉन्टिक बोल देते हैं नेग्लेक्ट करके 2n को। 2n बहुत ज़्यादा हो, N बहुत कम हो, नेग्लेक्ट करके हम लोग N को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं। लेकिन यहाँ N ज़्यादा है लेकिन 2n इतना कम नहीं है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकें, तो उसे हम ऐसे बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हैप्लो मतलब हैप्लॉयड, जो पहले है वो सबसे ज़्यादा है, और डिप्लॉन्टिक को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इतना कम नहीं है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर दें। और इस लाइफ साइकिल से आपको क्या पता चला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का है। और एक चीज़ क्या पता चली कि ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर। यह बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, मतलब ब्रायोफाइट्स का कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, थोड़े मोड़े होते हैं। बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड, कुछ मॉसेज फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए। किसके लिए? हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स और अदर एनिमल्स। एक स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम जो है, जो कि एक मॉस है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, मतलब एक फॉसिल प्रोवाइड करता है, फॉसिल फ्यूल की तरीके यूज़ किया जाता है स्फैग्नम को। एंड और किस में यूज़ किया जाता है? एंड इज़ पैकिंग मटेरियल, मटेरियल को पैक करने में यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ दियर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। स्फैग्नम की एक अच्छी बात यह है कि वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, नमी को बनाए रखता है। तो आप जानते हैं जो लिविंग मटेरियल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जिनको हमें जहाज़ से कई कई दिन तक समंदर से यात्रा करा के भेजना होता है दूसरी जगहों पर, तो इतने दिनों में वो खराब ना हो जाए, इसके लिए हम पैकिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं स्फैग्नम को, क्योंकि ये नमी को बनाए रखता है। नेक्स्ट है कि तो इसके दो यूज़ हो गए, एक तो फ्यूल की तरीके से और दूसरा होल्डिंग वाटर कैपेसिटी को होल्ड करने की वजह से पैकिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेंस, देखिए खुद तो अकेले में मॉसेज का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर ये लाइकेंस के साथ मिल जाएं, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, मतलब जो बेयर रॉक्स होती हैं सक्सेशन के समय पे सबसे पहले तो लाइकेंस आते हैं और लाइकेंस के बाद मॉसेज आते हैं। तो मॉसेज और लाइकेंस दोनों मिलके, अब याद रखना पूछा जाता है कि बताइए बेयर रॉक्स पे सक्सेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो लिथोसिरे बोलते हैं। और लिथोसिरे के दौरान जो पहली स्पीसीज आती है उसे पायोनियर स्पीसीज बोलेंगे। वो कौन सी होती है? तो याद रखिए लिथोसिरे या फिर रॉक पे सक्सेशन के दौरान जो पायोनियर स्पीसीज है वो हमेशा लाइकेन है बच्चों। ये सवाल नीट में पूछा गया है। मॉसेज नहीं है, लाइकेंस के बाद मॉसेज आते हैं, लेकिन पायोनियर स्पीसीज लाइकेंस ही होती हैं। तो मॉसेज अगर लाइकेंस दोनों अगर कुछ समय के लिए हैं तो वो सबसे पहले रॉक्स पर कॉलोनी बनाते हैं एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ग्रेट इकोलॉजी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? कि ये बेयर रॉक्स पे सक्सेशन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? दे डिकम्पोज रॉक्स, ओके, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। तो आने वाले समय में क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट के तौर पे बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं वहां पे, शुरुआत यहीं से होती है। याद रखिएगा पायोनियर लाइकेन होंगे हमेशा बेयर रॉक्स पे। सिंस मॉसेज फॉर्म डेंस मैट्स, ये डेंस मैट बना देते हैं, चटाई की तरह एकदम घनी
चटाई की तरह ये एकदम मिट्टी के ऊपर बिछ जाते हैं, मिट्टी को पूरा ढक लेते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उस बारिश का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है मिट्टी के ऊपर, और मिट्टी का इरोजन भी नहीं होता है, मृदापर्दन भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चटाई की तरह मिट्टी के ऊपर बिछ जाते हैं, जिससे दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये भी इनका फायदा है। और द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो पहला हम पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स, देन मॉसेस। लीवरवर्ट्स, द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट। जब ब्रायोफाइट हैं तो हैबिटेट वही होगा मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, छायादार जगह पे, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या फिर मार्शी ग्राउंड मतलब दलदली इलाका हो, डैम्प सॉइल या बार्क ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ की छालों पर, एंड डीप इन द वुड्स मतलब जो लकड़ी में कोड़र बन जाते हैं, एकदम गड्ढे बन जाते हैं, उनमें भी ये ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लीवरवर्ट इज थैलॉइड। जब ब्रायोफाइट की थैलॉइड है तो लीवरवर्ट की भी थैलॉइड होगी, लेकिन लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एग्जाम्पल मार्केंसिया, और द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। तो डॉर्सली फ्लैटेंड बिल्कुल होता है, और डॉर्सी वेंट्रल थैलस जो है वो सॉइल से बिल्कुल अटैच होता है। एंड क्लोजली अप्रेस्ड मतलब बिल्कुल चिपका होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब सॉइल से, पत्थर से, जहां पर जिसके ऊपर भी ग्रो किया है उससे बिल्कुल क्लोजली अप्रेस्ड होगा, और डॉर्सली फ्लैटेंड होगा, मतलब डॉर्सी वेंट्रल बिल्कुल फ्लैटेंड होगा। और इनके कुछ लीफी मेंबर हैं, लीफी मेंबर का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनमें ज़्यादा नजर आता है, लीफ नहीं, हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। मत देखिए लीफी मेंबर में लीफ नहीं है, लीफ लाइक, टिनी लीफ लाइक, टिनी मतलब छोटे छोटे, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं इन 2 रोज, 2 पंक्तियों में, ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। याद रखिए लीफ ट्रू लीफ नहीं होती, ट्रू स्टेम नहीं होता, लेकिन लीफ लाइक और स्टेम लाइक। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे 2 रो में लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं लीफी मेंबर्स के अंदर। आइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स कैसे होता है? टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं आप, थैलस आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमी, या सिंगुलर में गेमा। अब गेमा जो है वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है बच्चों। अब गेमा को याद रखना है तो याद रखिए जी से, गेमा में जी फॉर ग्रीन, और एम फॉर मल्टी सेलुलर, और साथ में ए फॉर एसेक्सुअल बर्ड। तो ये एज ए ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कभी आप भूलें ना। तो गेमा में जी फॉर ग्रीन, एम फॉर मल्टी सेलुलर, ए फॉर एसेक्सुअल बर्ड, कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो गेमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन दी थैलस। थैलस के ऊपर जिस स्ट्रक्चर में ये गेमा डेवलप होते हैं वो रिसेप्टिकल्स की तरीके होते हैं, और उन्हें गेमा कप्स बोलते हैं। तो गेमा कप में ही गेमा पाए जाते हैं, और वो कैसे हैं? ग्रीन है, मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड हैं। तो याद रह जाएगा। द गेमा बिकम डिटैच्ड, और फिर गेमा अलग हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब नए थैलस देते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम आर ऑन डिफरेंट थैली। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम हो सकता है एक ही थैलस पर बन जाएं, जैसा कि रिक्सिया में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया एग्जाम्पल बट बता रहे हैं। आर ऑन डिफरेंट थैलस मतलब हो सकता है अलग अलग पर भी बन सकता है। तो डिफरेंट थैलस का एग्जाम्पल मार्केंसिया है। तो जब आप ब्रायोफाइट्स के अंदर जो फिगर 3.2 दिया है उसमें जब आप आएंगे तो उसमें ए दिया है फिगर लीवरवर्ट का, मार्केंसिया का। फीमेल थैलस जिसमें आर्कीगोनियोफोर दिखाया है और मेल थैलस जिसमें एंथ्रीडियोफोर दिखाया है। दोनों में राइजोइड्स दिखाए हैं, दोनों में गेमा कप दिखाए हैं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर। और आर्कीगोनियोफोर आर्कीगोनिया बनाएगा, एंथ्रीडियोफोर एंथ्रीडिया बनाएगा। तो इसको अच्छे से पहचान लीजिए लेबलिंग को, ये आ चुका है नीट के अंदर तो पूछा जाता है। तो डिफरेंट थैलस पर भी हो सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट थैलस पर सेक्स ऑर्गन अगर होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे?
तो आप कहेंगे डायोसियस, और अगर एक पर होंगे तो मोनोसियस। तो मार्केंसिया वैसे भी है क्या, डायोसियस, क्योंकि दो अलग अलग थैलस पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फूड सीटा और कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट जो होता है बच्चों, वो उसके तीन पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। फिर आप फिगर पे आ जाइए तो वहां पे आपको जिससे ये अटैच है गेमेटोफाइट के ऊपर वो है फूट, वो दिखाया नहीं गया यहाँ पे। उसके ऊपर आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सीटा, और यहाँ पे कैप्सूल, और कैप्सूल ही वह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं। तो आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, क्योंकि इस कैप्सूल के अंदर ही स्पोर मदर सेल होती हैं और उनमें होती है मियोसिस और बनते हैं स्पोर्स कैप्सूल के अंदर। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये स्पोर बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फ्री लिविंग मेल गेमेटोफाइट, फ्री लिविंग फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो याद रखिएगा ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट इन ब्रायोफाइट्स। तो दो स्टेटमेंट मैं दे देता हूं आपको। ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड है गेमेटोफाइट, लेस डेवलप्ड है स्पोरोफाइट। जबकि लीवरवर्ड्स में या ब्रायोफाइट्स की अगर कॉमन बात करें तो जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं वो फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास मॉसेस। मॉसेस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गेमेटोफाइट। याद रखिए ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट ही होती है, मॉस में भी गेमेटोफाइट ही होगी। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, दो स्टेजेज होती हैं, एक होती है प्रोटोनेमा स्टेज और एक होती है लीफी स्टेज। तो पहली स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरी स्टेज लीफी स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। तो याद रखिए डायरेक्टली स्पोर से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा मॉसेस में वही कहलाएगा प्रोटोनेमा, और पहली बार बनता है तो आप प्राइमरी प्रोटोनेमा भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। क्रीपिंग होगा, रेंगने टाइप होगा, ज़मीन से अटैच होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा एंड फ्रेक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होगी। मतलब अगर आप क्लास के नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको एज इट इज़ दिखेगा कि ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रेक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। लीफी स्टेज से आपको पता चल रहा है कि लीफ जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखेगा। जब आप फिगर देखेंगे जो दिया गया है सी नंबर का फिगर, उसमें स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट दिखाया गया और उसमें लीव्स को लेबल किया गया है। तो एक्सेप्शनली गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट या मॉसेज में लीफ लाइक से लीफ स्टेज आपको नजर आएगी, थोड़ी सी एक्सेप्शन है, जबकि गेमेटोफाइट में कभी भी लीफ नहीं पाई जाती है, लीफ लाइक पाया जाता है। तो लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब देखिए प्राइमरी प्रोटोनेमा इन्होंने कहीं वर्ड नहीं दिया, सेकेंडरी प्रोटोनेमा दे दिया। तो याद रखिए जब स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर बन जाएंगे और स्पोरोफाइट के कैप्सूल से डिस्पर्स होंगे बाहर स्पोर, तो जर्मिनेट होके वो जो मॉसेस का जर्मिनेशन होगा स्पोर का, वो डायरेक्टली स्पोर बनाएगा प्रोटोनेमा। लीवर वर्ड में ऐसा नहीं होगा, लीवर वर्ड में डायरेक्ट जर्मिनेशन स्पोर का होगा और वो बनाएगा गेमेटोफाइट, और मॉसेस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, इसलिए स्पोर से जर्मिनेट होकर डायरेक्टली बनता है प्रोटोनेमा। और पहली बार जो बना है वो डायरेक्टली स्पोर से बना है, तो डायरेक्टली स्पोर से बनने वाले स्ट्रक्चर को प्राइमरी प्रोटोनेमा। अब प्राइमरी प्रोटोनेमा के ऊपर लगेगी बड और बड से डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लैटरल बड। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा के ऊपर बड लगेगी जो बनाएगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और उसके ऊपर जो एज ए लैटरल बड होगा वो लीफी स्टेज को बनाएगा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, मतलब एकदम
खड़े खड़े होंगे, सिलेंडर एक्सिस मतलब स्पायरली तो घूमे हुए होंगे, एंड बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। जब स्टेम ही थोड़ा सा सिलेंडर है तो इसकी वजह से लीफ का अरेंजमेंट भी स्पाइरल ही होगा। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स के थ्रू ये सॉइल से अटैच होते हैं, और यही स्टेज जो लीफी स्टेज है यही सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है। तो इसका मतलब यही गेमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि लीफी स्टेज जब सेक्स ऑर्गन को बियर करेगी, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम को रखेगी, तो यही गेमिट भी बनाएंगी, और गेमिट प्रोड्यूसिंग जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, गेमेटोफाइट। तो लीफी स्टेज ही यहाँ पर गेमेटोफाइट होता है। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेज में बाइफ्रेगमेंटेशन, और दूसरा बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा की जो बडिंग होती है वो बड भी नए नए गेमेटोफाइट बना लेती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों प्रोड्यूस होते हैं, मार्क करिएगा बच्चों, एट द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट। क्योंकि सेक्स ऑर्गन लीफी स्टेज में होते हैं तो वहां पे जो लीफी सूट होगा उसके अपेक्स पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप होंगे। अगर डायोसियस है तो अलग अलग गेमेटोफाइट पे, और अगर मोनोसियस है तो एक ही पर, ये डिपेंड करता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि सेम थैलस और डिफरेंट थैलस, तो मोस्टली यहाँ पे डिफरेंट थैलस ही होंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट। आप जानते हैं सेक्स ऑर्गन, और उनके अंदर फिर बनेंगे गेमिट्स, एंथ्रेजॉइड्स और एग, और उसके बाद वो दोनों का फ्यूज़न होगा। कैसे कि वो पानी में जाएगा और फिर लाइफ साइकिल आपको पता ही है, तो वो तैरता हुआ आएगा बाईफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स एग के पास, देन फ्यूज़न होगा, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। कैसे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड जो है वो बिल्कुल अटैच होगा गेमेटोफाइट से, सीटा जो है स्टॉक होगा, और कैप्सूल जो है उसका फर्टाइल पार्ट होगा जहां पर स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोरोफाइट इन मॉसेज इज मोर इलेबोरेट, मतलब लीवर वर्ड्स से तो ज़्यादा डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट मॉसेज के अंदर देन दैट इन लीवर वर्ड्स। ठीक है, होंगे ही, क्योंकि लीवर वर्ड से एडवांस है मॉसेज, तो मॉसेज एडवांस होने के नाते ज़्यादा अच्छा स्पोरोफाइट डेवलप भी रखेंगे। तो इवोल्यूशन का सीक्वेंस भी आपको पता चलेगा। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, ऑब्वियसली स्पोरिक मदर सेल में मियोसिस होगी तो स्पोर बनेंगे। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, पता है। अब आगे की लाइन इंपॉर्टेंट, द मॉसेज हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म, मतलब एडवांस मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। जैसे फ्यूनेरिया के अंदर बच्चों पेरीस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया के अंदर पेरीस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं, और जो कि स्पोर के डिस्पर्जल में मदद करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम। तो तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। और बच्चों फिगर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको दो मैंने पहले ही बता दिए हैं, तीसरा आप गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो हमेशा याद रखिए स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे। और नेक्स्ट है स्फैगनम, स्फैगनम की लेवलिंग जरूर याद रखिए। एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल ब्रांच बच्चों बहुत ध्यान से लेवलिंग को स्टडी करिए, बहुत अच्छे से पकड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आपको कंफ्यूजन करा सकता है। तो ये था हमारा ब्रायोफाइट। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हम आपको कवर कराएंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से साथ हैं। नीट 2020 में आपको सेलेक्ट होना है डेफिनेटली, उसके लिए जी जान लगाते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए बच्चों, और लगातार हमसे जुड़े रहिए, और वीडियोज़ को पहुँचाते रहेंगे हम आप तक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।